हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं पेस्ट सर्वे, सर्वेलेंस, फोरकास्टिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। गाइस, पेस्ट सर्वे, सर्वेलेंस, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ आईपीएम। इनका हम बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि बिना सर्वे, बिना सर्वेलेंस के हम किसी पेस्ट का फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, और बिना फोरकास्टिंग के हम प्रिकॉशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पेस्ट सर्वे, सर्वेलेंस के थ्रू फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। गाइस, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेस्ट सर्वे क्या होता है। एन ऑफिशियल प्रोसीजर कंडक्टेड ओवर अ डिफाइंड पीरियड of time to determine the characteristics of a pest population or to determine which pest species occur in an area, that is called पेस्ट सर्वे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में, किसी समय सीमा के अंदर, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित समय पे कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, इसके डिटर्मिनेशन का एक ऑफिशियल प्रोसीजर है। उसी को हम पेस्ट सर्वे कहते हैं। पेस्ट सर्वे दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव सर्वे और क्वांटिटेटिव सर्वे। जैसे कि नाम से पता चलता है, क्वालिटेटिव सर्वे में हम पेस्ट के, उसके कौन कौन से पेस्ट हैं, उनकी रिप्रोडक्शन रेट क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। और क्वांटिटेटिव सर्वे में हम उनके नंबर को देखते हैं। और पेस्ट सर्वे के दो मेथड्स हैं, एक है रोविंग सर्वे, दूसरा है फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम क्वालिटेटिव सर्वे के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव सर्वे, डिटेक्शन ऑफ पेस्ट एम्ड एट पेस्ट डिटेक्शन। हम क्वालिटेटिव सर्वे में कौन कौन से स्पीसीज हैं उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड लिस्ट ऑफ पेस्ट स्पीसीज प्रेजेंट अलोंग विथ रेफरेंस टू डेंसिटी लाइक कॉमन एबंडेंट रेयर। इसमें हम किसी पेस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसको हम कॉमन, एबंडेंट या रेयर के रेफरेंस में हम सर्वे करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयड विथ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इन्फेस्टेशन। यदि किसी क्षेत्र में किसी नए पेस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है तो उसका इन्फेस्टेशन किस लेवल तक बढ़ सकता है, इसके बारे में हम सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है एडॉप्टेड एट इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर ये बॉर्डर पे है तो जो नए पेस्ट स्पीसीज हैं उनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसीलिए इन जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे न्यू स्पीसीज की या फिर न्यू स्पीसीज का भी डिटेक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे में किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय पे किसी एक स्पीसीज का कितना नंबर, मतलब उसकी संख्या, पेस्ट पॉपुलेशन कितना है, किसी एक स्पीसीज, पेस्ट स्पीसीज के बारे में ही सर्वे किया जाता है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है या कितनी बढ़ सकती है। provides information on damaging potential of a species and data can be used to predict future population trends. That means हम किसी एक ही स्पीसीज के पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने के तरीके और उनकी संभावना के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर अडॉप्टिंग कंट्रोल मेजर, और उसके साथ ही उनके कंट्रोल मेजर के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सर्वे की। तो मेथड्स ऑफ सर्वे में हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रोविंग सर्वे एंड सेकेंड वन इज़ फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। तो जब हम किसी बहुत बड़े क्षेत्र की बहुत ज़्यादा क्षेत्र की अगर हम सर्वे करते हैं तो रोविंग सर्वे में हम अलग अलग जगह का एक ही समय में सैम्पलिंग करते हैं। दैट मीन्स असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम
randomly selected spots representing larger area. दैट मीन्स हम किसी बहुत बड़े क्षेत्र का अगर हमको सर्वे करना है तो उस कंडीशन में हम रोविंग सर्वे का यूज़ करते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे रैंडमली सिलेक्टेड प्लॉट्स का स्पॉट्स का हम सर्वे करते हैं जो कि एक लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और लार्ज एरिया सर्वेड इन शॉर्ट टाइम, रोविंग सर्वे में हम बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत ही कम समय में भी सर्वे कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ पेस्ट लेवल ओवर लार्जर एरिया। देन नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। फिक्स्ड प्लॉट सर्वे जो है एक किसी निश्चित क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र या कह सकते हैं कि स्मॉलर एरिया के लिए हम फिक्स्ड प्लॉट सर्वे का यूज़ करते हैं, जहां हम एक फिक्स्ड प्लॉट का, एक छोटे क्षेत्र का बार बार अलग अलग समय में वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स पॉपुलेशन के बारे में, पेस्ट पॉपुलेशन के बारे में, या अन्य जो कुछ भी सर्वे है उसका हम एक निश्चित क्षेत्र में कम समय के लिए करते हैं। असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन डैमेज फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लॉट सेलेक्टेड इन अ फील्ड। देन नेक्स्ट वन इज द डाटा ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन रिकॉर्डेड पीरियोडिक फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्ट। दैट मीन्स हम एक क्षेत्र का सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो इंसेक्ट पॉपुलेशन का डैमेज है या उनका पॉपुलेशन है उसको हम पीरियोडिकली रिकॉर्ड करते हैं, बार बार रिकॉर्ड करते हैं एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के या फिर समय अंतराल पे। एग्जाम्पल 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स randomly selected from 5 plots of 1 acre of crop area in case of rice. Just like that, from each plot 10 plants selected at random, total tillers and tillers affected by stem borer in these 10 plants counted. That is example of fixed plot survey. Guys, अब हम बात करते हैं, this is the sampling method, sorry, fixed plot survey and रोविंग सर्वे का एक डायग्राम है जो देख सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं पेस्ट सर्वेलेंस की। पेस्ट सर्वेलेंस refers to an official process which collects and records data on pest occurrence or absence by survey, monitoring or other procedure. That means पेस्ट सर्वेलेंस जो है ऑफिशियल प्रोसीजर है डाटा रिकॉर्ड करने का। सर्वे और मॉनिटरिंग के थ्रू जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को रिकॉर्ड करने का एक ऑफिशियल प्रोसेस जो होता है उसी को पेस्ट सर्वेलेंस कहा जाता है। एन इंसेक्ट पेस्ट सर्वे इज़ अ डिटेल्ड कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम। A regular survey of same place or locality at consistent interval to assess changes in pest species over time is called surveillance. Objectives of pest surveillance: to know existing and new pest species, and to assess pest population and damage at different growth stage of pest, to study the influence of weather parameter on pest, and to study changing pest status, and to monitor development of biotype resistance, resurgence, etc. To assess natural enemies and their influence on pest, and effect of new cropping pattern and varieties of on pest. तो ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पेस्ट सर्वेलेंस के कि पेस्ट सर्वेलेंस से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्यों पेस्ट सर्वेलेंस करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ पेस्ट सर्वेलेंस। देन बेसिक कंपोनेंट्स में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, देन डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, देन द लॉस कॉज्ड बाय द इंसिडेंस ऑफ एनी पेस्ट स्पीसीज एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाय इट्स कंट्रोल मेजर्स। देन अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस की। तो टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस में
तीन टाइप के होते हैं, सॉरी मेजर जो है दो टाइप के पेस्ट सर्विलेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल सर्विलेंस एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक सर्विलेंस। जनरल सर्विलेंस इज अ प्रोसेस बाय वेयर बाय इंफॉर्मेशन ऑन पार्टिकुलर पेस्ट which is of concern for an area is gathered from many sources wherever it is available and provided for use by NPPOs। ये जो है जनरल सर्वे, ये अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग माध्यम से जो भी डेटा प्राप्त होते हैं उसको कलेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम फर्दर NPPOS दैट मीन्स नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आगे फर्दर इसको फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक सर्वे। स्पेसिफिक सर्वे इज अ प्रोसीजर by which NPPOs obtain information on pest of concern on specific sites in an area over a defined period of time। जो स्पेसिफिक सर्वे है वो NPPOs के अंडर कंट्रोल्ड में होता है और NPPOs के फॉर्मेट में ही जो सर्विलेंस होता है वो है स्पेसिफिक सर्वे। देन अब नेक्स्ट बारी आती है पेस्ट फोरकास्टिंग की। पेस्ट फोरकास्टिंग होता क्या चीज़ है? तो किसी भी इंसेक्ट पेस्ट या किसी पेस्ट स्पीसीज की आउटब्रेक होने की संभावना को पहले से ज्ञात करना ही पेस्ट फोरकास्टिंग कहलाती है। दैट मीन्स फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट इंसिडेंट्स और आउटब्रेक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेस्ट सर्विलेंस। ये जो है पेस्ट सर्विलेंस के आधार पे, पेस्ट सर्विलेंस के से हमें जो कुछ भी डाटा प्राप्त होता है उसके आधार पे पेस्ट फोरकास्टिंग किए जाते हैं। इनके यूज़ के लिए अगर बात करें तो प्रेडिक्टिंग पेस्ट आउटब्रेक विच नीड्स कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि हमें IPM टैक्टिक्स में कंट्रोल मेजर्स या कंट्रोल से पहले प्रिकॉशन मेथड्स अपनाने के लिए पेस्ट फोरकास्टिंग की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। सुटेबल स्टेज एट विच कंट्रोल मेजर्स गिव मैक्सिमम प्रोटेक्शन, हमें इस बात का पता चलता है कि हमें कंट्रोल मेजर कब अपनानी चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्राप्त हो प्लस बेनिफिट भी अधिक प्राप्त हो। अगर हम फोरकास्टिंग की बात करें तो फोरकास्टिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म एंड दूसरा है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है ये एक या दो सीज़न के लिए होता है। दैट मीन्स हम किसी इंसेक्ट या पेस्ट के लिए कि एक या दो सीज़न के लिए जब हम फोरकास्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है। और जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ वेदर पैरामीटर ऑन पेस्ट, ये कई साल तक के लिए हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है ये कई साल तक के लिए हो सकता है। अब फिर पेस्ट फोरकास्टिंग के लिए हमें सर्वेलेंस की आवश्यकता होती है और सर्वेलेंस के लिए सैम्पलिंग की। तो सैम्पलिंग के जो टेक्निक्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज़ रिलेटिव सैम्पलिंग। एब्सोल्यूट सैम्पलिंग जो होता है टू काउंट ऑल द पेस्ट ऑकरिंग इन अ प्लॉट। जो एब्सोल्यूट सैम्पलिंग होता है उसमें हमारे प्लॉट में जो पेस्ट होते हैं उस सभी पेस्ट का नंबर ज्ञात करने के लिए हम एब्सोल्यूट सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। एंड रिलेटिव सैम्पलिंग इज टू मेजर पेस्ट इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यूज विच कैन बी कंपेयर्ड ओवर द टाइम एंड स्पेस, जस्ट लाइक पेस्ट डेंसिटी और देयर लाइफ साइकिल और लाइफ स्टेज, टाइमिंग ऑफ लाइफ स्टेज एट्सेट्रा। Then pest population studied are divided into extensive studies and intensive studies. Then extensive studies is to understand the distribution pattern of a pest population, to predict the damage, to initiate control measures and relate changes in pest population to weather parameter। हम जब किसी इंसेक्ट पेस्ट के पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, उनके इस्टेब्लिशमेंट मेथड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का हम स्टडी करते हैं तो उसको एक्सटेंसिव स्टडी कहते हैं। जबकि इंटेंसिव स्टडी में उनकी रिपीटेड रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम रिपीटेड रिप्रोडक्शन और उनके एज, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो
इंटेंसिव स्टडी कहलाता है। अब बात आती है सैम्पलिंग मेथड्स की। तो सैम्पलिंग के लिए कुछ मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो है इन सिटू काउंट्स। इन सिटू काउंट्स इज़ अ विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन प्लांट कैनोपी। किसी प्लांट के कैनोपी पे इंसेक्ट्स के नंबर को डायरेक्टली काउंट करना, विजिबली काउंट करना। देन नेक्स्ट वन इज नॉकडाउन। नॉकडाउन इज अ कलेक्टिंग इंसेक्ट ऑफ एन एरिया बाय रिमूविंग फ्रॉम क्रॉप by sudden trap or jaring. Then next one is netting, use of swipe net for hopper, grasshopper, etc. Then next है narcotized collection. Narcotized collection is a quick moving insect synthesized and counted. Then next one is trapping, just like light trap, pheromone trap, sticky trap, bat trap, fishman trap, fish meal trap, emergence trap, etc. इन सभी के माध्यम से भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप सैंपल्स। अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स आर काउंटेड जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बॉलवॉर्म। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के स्टेज कब होते हैं? यूजुअली मोस्ट इंजurious स्टेज इज काउंटेड एंड sometimes egg masses are also counted, and in the case of hoppers or hemipteroid insects, nymph and adult are counted. और सैम्पल साइज की अगर बात करें तो डिफर्स विथ नेचर ऑफ पेस्ट एंड क्रॉप। प्रॉपर सैम्पल साइज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। हमें सैम्पल साइज जो है प्रॉपर सही तरीके से लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर साइज जो है अगर एक यूनिवर्सल साइज की बात करें तो पर हेक्टेयर 5 प्लॉट्स विथ साइज 1:1 इज अ परफेक्ट। एंड देन लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम पॉपुलेशन और डैमेज असेसमेंट फ्रॉम द क्रॉप compared with ETL and AIL. When pest level crosses ETL, control measure has to be taken to prevent pest from reaching EIL. हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। Guys, that's it for today. Thank you.